नमस्कार। हमने अपने पिछले वीडियो में रसखान के सवैयों के बारे में पढ़ा था। आज हम आगे पढ़ते हैं, तो देखें आप। ब्रह्म में ढूंढा पुरानन गानन वेद ऋचा सुनी चोगनु चायन। देखो सुनो कभू न कितु वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। टेरत हेरत हारी परियो रसखानी बतायो न लोग लुगायन। देखो दूरो वह कूंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्यकुंज में संकलित छंद से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं। इस सवैये में रसखान जी ने भगवान के बाह्य आडंबरों की प्राप्ति पर कटाक्ष किया है कि भगवान जो है बाह्य आडंबरों से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि वो तो प्रेम से प्राप्त होते हैं। जो प्रेम में वशीभूत होते हैं उन्हें ही श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो अब व्याख्या देखिए कि ब्रह्म में ढूंढो पुरानन गानन। पुरानन क्या होता है? पुराणों के, गानन गीतों में। कि मैंने ब्रह्मा को पुराणों के गीतों में ढूंढा। वेदों की ऋचाओं को मैंने चौगुने चाव से सुना, ताकि मुझे ब्रह्म का पता लग जाए, ईश्वर का पता लग जाए। लेकिन मेरे ये सारे ही प्रयास जो है निष्फल सिद्ध हुए। देखो सुनो कभू न कितु वह कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन। और मैंने उनके इस रूप के बारे में, ईश्वर के रूप के बारे में ना तो मैंने पुराणों में और ना ही मैंने वेदों में, ना तो उनके स्वरूप के बारे में सुना और ना ही मैंने उनके स्वभाव के बारे में जाना। टेरत हेरत हारी परियो, टेरत पुकारते हुए, कि मैं उन्हें पुकारते हुए, हेरत खोजते हुए हार गया, थक गया। रसखानी बतायो न लोग लुगायन। रसखान जी कहते हैं, लेकिन उस प्रभु, इस ईश्वर के विषय में मुझे किसी भी नर और नारी ने नहीं बताया। अर्थात बाह्य आडंबरों में मैंने ईश्वर को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन ईश्वर जो है मुझे कहीं भी नहीं मिले। देखो दूर वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। और मैंने देखा कि वह जो ईश्वर है वो दूर कुंज कुटीर में राधा के चरण दबा रहे थे। अगला देखिए। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतरण गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तवु पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। कठिन शब्द देखते हैं। शेष शेषनाग, गणेश महेश शिव, दिनेश सूर्य, सुरसेहु, सुरसेहु से अभिप्राय है इंद्र से है। कि शेषनाग, गणेश, शिव, सूर्य व इंद्र आदि देवता जो है निरंतर आपका गायन करते रहते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। और जिन्हें सब अनादि अनंत असीम अखंड अछेद अभेद और सुभेद अर्थात वेदों को जानने वाले बताते हैं। और जिसे नारद जी, सुखदेव मुनि और व्यास पचिहारे तवु पुनि पार न पावे। कि ये तपस्या करके हार गए, परंतु जो है उन्हें भगवान को, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए। और उन्हीं भगवान को, श्री कृष्ण को
ताही अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। और उसी भगवान को, श्री कृष्ण को, गोकुल गांव की जो अहीर गोपियां हैं वो मिट्टी के एक छोटे से पात्र भर छाछ के बदले अपनी उंगलियों पर नाच नचाती हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण है वो तो प्रेम में प्राप्त होते हैं। आगे देखें, जा दिन ते वह नंद को छोरियो, याभन धेनु चराई गयो है। मिठी ताननी गोधन गावत, बैन बजाई रिझाई गयो है। वादिन सो कछु टोनो सो के, रसखानी हे में समाई गयो है। कोऊ ने काहू की कानी करे, सगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। अब देखिए इन पंक्तियों में कठिन शब्द देखते हैं कि धेनु, धेनु क्या होती है? गाय, छोरा होता है लड़का। कि जादिन ते वह नंद को छोरो, कि जिस दिन से वह नंद बाबा का लड़का वन के अंदर धेनु चराई गयो है, गायों को चराकर गए हैं। मीठी ताननी, और मीठी तान गीत को सुनाया है। गोधन गावत बैन बजाई रिझाई गयो है। उन्होंने अपनी मीठी तान और मीठी आवाज़ से सबको जो है रिझाई, आकर्षित करना, सबको आकर्षित कर दिया है। वादिन सो कछु टोना सा, टोना होता है जादू। और उसी दिन से सब जो ब्रिज के लोग हैं उन पर कुछ जादू सा हो गया है। रसखानी हिये में समाये गए, हिये में हृदय में, और उस दिन से वो हृदय में श्री कृष्ण जो है सबके समा गए हैं। कोऊ ने काहू की कानी करे, सगरो ब्रज बीर बिकाई गयो। कानी होता है लाज या शर्म, और कोई भी किसी की लाज या शर्म नहीं करते हैं। सगरो सभी, ब्रिज बीर बिकाई, बिकाई बिक जाना, और सभी जो ब्रिज के लोग हैं वो बिक गए हैं। किसके हाथों? श्री कृष्ण के हाथों बिक गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर आवाज़ से समस्त ब्रिज के वासियों को अपनी ओर आकर्षित, मोहित कर लिया है। अगला देखें, गोरज बिराजे भाल, लह लही बनमाल, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तान री। तैसी धुनी बांसुरी मधुर मधुर तैसी, बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम विटप के निकट तटनी के आव, अटा चढ़ी चाही पीत पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रसखानी री। अब देखिए बेटा, इन पंक्ति में रसखान जी ने श्री कृष्ण की अद्भुत छवि का वर्णन करते हुए कहा है कि गोरज बिराजे भाल, भाल होता है मस्तक पर, कि उनके माथे पर गोरज, गौओं के पैरों से उड़ने वाली धूल, कि उनके मस्तक पर गौओं के द्वारा उड़ने वाली धूल विराजमान है। ले लही बनवाल, और उनके हृदय पे, उनके गले में बनवाला जो है लहरा रही है। आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। और जब श्री कृष्ण गायों को वन में चराने जाते हैं तो उनके आगे आगे गायें चल रही होती है और उनके पीछे पीछे ग्वाले चल रहे होते हैं, और वो मृदु कोमल मधुर आवाज़ में गीत गा रहे होते हैं। तैसी धुनी बांसुरी मधुर मधुर तैसी, और जिस प्रकार से बांसुरी की जो है मधुर ध्वनि होती है उसी प्रकार उनकी आवाज़ भी ऐसी ही मधुर है। बंक बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। बंक होता है तिरछी, चितवनी नज़र, और उनकी जो नज़र है, जो आँख के जो नेत्र है, वो जब वो तिरछे करके देखते हैं और मंद मंद मुस्काते रहते हैं। कदम विटप के निकट तटनी के आव। कदम क्या होता है? कदम, कदम का वृक्ष, विटप वृक्ष, तटनी यमुना का तट, और वो जो है यमुना के तट के निकट आते हैं। अटा चढ़ी चाही, अटा ऊपर, और वो जो है उस कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। पीत पट फहराने री, और उनके पीले वस्त्र जो है फहराने लगते हैं, लहरने लगते हैं।
रस बरसावे तपन बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खाने री। और श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं उसकी जो वेशभूषा है उसे देखकर आनंद की वर्षा होती है। तन तपन और उनके जो मधुर आवाज़ है वो शरीर की तपन को जो है बुझा देता है और नैनों की प्यास बुझाता है। प्राणनी रिझावे वह आवे रसखानी री। और रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है शरीर के कष्ट मिटा देते हैं, आँखों की प्यास बुझा देते हैं और प्राणों को रिझावे आकर्षित करना, प्राणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। प्राण वही जो रहे रिझी, वापर रूप वही लेही वाही रिझायो। शीश वही जिन वे परसे पद अंक, वही जिन वा परसायो। दूध वही जो दुहायो री, वाही दही जो सही जो वही ढरकायो। और कहाँ लो कहो रसखानी री, भाव वही जू वही मन भायो। रसखान कवि जी कहते हैं कि प्राण वही, कि उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ है जो रहे रिझी, जो श्री कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित कर ले। रिझी होता है आकर्षित करना। वापर रूप वही लेही वाही रिझायो। और उसी व्यक्ति का रूप जो है सौंदर्य श्रेष्ठ है, सार्थक है, जो श्री कृष्ण को रिझाने में सफल हो जाए। शीश वही जिन वे पर से पद, पद होता है पैर पर से स्पर्श करना। और सिर भी वही उत्तम है जो श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करे। अंक वही जिन वा परसायो, अंक होता है शरीर, और शरीर भी वही उत्तम है जो श्री कृष्ण को स्पर्श करे। दूध वही जो दुहायो री। और दूध भी वही उत्तम है जिसे श्री कृष्ण ने दोहा हो। दही सु वही जो वही ढरकायो। और दही भी वही उत्तम है जो श्री कृष्ण ने बिखेरा हो। ढरकायो होता है बिखेरना। और कहाँ लो कहो रसखानी री, भाव वही जू वही मन भायो। रसखान जी कहते हैं कि और मैं कहाँ तक वर्णन करूं, भाव भी वही उत्तम है जो श्री कृष्ण के मन को भाता है। अगला देखिए, बैन वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बैन सो सानी। हाथ वही उन गात सरे, अरुपाई वही जू उही अनजानी। जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जू करे मनमानी। त्यो रसखानी वही रसखान जू रसखानी सो रसखानी। अब कवि क्या कहते हैं कि बैन वही उनको गुण गाई, वास्तव में वाणी भी वही है जो श्री कृष्ण के गुणों का गान करे। कान वही उन बैन सो सानी। और कान भी वही उत्तम है जो श्री कृष्ण की वाणी को सुने। हाथ वही उन गात सरे। और हाथ भी वास्तविक वही है जो श्री कृष्ण को स्पर्श करे। पाई वही जो उही अनुजानी, अनुजानी होता है अनुसरण करना। पाई पैर, और वास्तव में पैर भी वही है जो श्री कृष्ण का अनुगमन करे। जान वही उन प्राण के संग, और प्राणों की सार्थकता भी वही है जो श्री कृष्ण के साथ रहे। मान वही जो करे मनमानी। और मन भी वही है जो अपनी मनमानी करे, स्वतंत्र रहे। त्यो रसखानी वही रसखानी जो रसखानी हो रसखानी। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण तो रस की खान है, और जो वास्तव में रस की खान होता है वही रस की खान कहलाता है। आगे देखिए, लाए समाधि रहे ब्रह्मादिक, जोगी भय पर अंत न पावे। सांझते भोरही बोरते सांझनी, शेष सदा नित नाम जपावे। ढूंढे फिर त्रिलोक में साख सुनारद, लेकर बीन बजावे। ताही अहिर की छोरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। रसखान जी कहते हैं कि
जो ऋषि हैं, जो मुनि हैं, जो देवता हैं, उन्होंने अपनी संपूर्ण तपस्या के बाद भी कुछ नहीं प्राप्त किया। लेकिन जो गोकुल की गोपियां हैं वो थोड़ी सी छाछ के लिए श्री कृष्ण को नाच नचाती हैं। तो रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के विषय में जानने के लिए ब्रह्मा आदि जो है योगी बनकर समाधि लगाए बैठे हैं, भय पर अंत न पावे। लेकिन उन्होंने ब्रह्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में, इसके भेद के बारे में कुछ भी जान नहीं पाए। सांझते भोरही, सांझ शाम होता है, भोरही सुबह, शाम से सुबह और सुबह से शाम तक शेषनाग आदि जो है भगवान का नित्य प्रति जाप करते रहते हैं। ढूंढे फिर त्रिलोक में साख सुनारद, और नारद जी अपनी वीणा को लेके उसे बजाते हुए तीनों लोकों में जो है भगवान को, ईश्वर को ढूंढते रहते हैं। ताही अहीर की छोरिया छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। और उसी श्री कृष्ण को ब्रज की जो अहीर की गोपियां हैं वो मिट्टी के एक छोटे से पात्र भर के बदले में उन्हें अपनी उंगलियों पर नाच नचाती है। अर्थात तीनों लोकों के जो स्वामी श्री कृष्ण है वो गोपियों के प्रेम के वश में हो गए हैं। आगे देखें। एक सु तीरथ डोलत है, एक बार हजार पुराण बके है। एक लगे जप में तप में, एक सिद्ध समाधिन में अटके हैं। चेत चु देखत हो रसखान, सुमूढ़ महाशीघ्रे भटके हैं। साचे ही वे जिन आपुन को, यह श्याम गोपाल पे वारी छके हैं। देखो बेटा, इनमें जो है कवि ने जो श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य आडंबरों को जो है मूर्खतापूर्ण बताया है। कवि कहते हैं, एक सु तीरथ डोलत, एक बार हजार पुराण बके हैं, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लोग जो है विभिन्न तीर्थ स्थानों पर स्नान करते फिरते हैं। 1000 पुराण बके हैं और ईश्वर को पाने के लिए हजारों बार जो है पुराण पढ़कर ईश्वर को पाना चाहते हैं। एक लगे जप में तप में, कोई जप में लगा हुआ है तो कोई तप में लगा हुआ है। एक सिद्ध समाधि में अटके, और कोई सिद्ध बनकर अपनी समाधि में अटके हुए हैं। चेत तू देखत, चेत सावधानी से, रसखान जी कहते हैं कि अगर सावधानी से देखा जाए तो सुमूढ़ महाशीघ्रे भटके, मूढ़ होता है मूर्ख, कि ये सब क्या है, मूर्ख हैं और अपने मार्ग से भटक गए हैं। साचे ही वे जिन आपुन को, यह श्याम गोपाल पे वारी छके। आपुन को अहम भाव, सच तो यह है कि जो अपना अहम भाव त्याग देता है वो ही जो है गोपाल उन्हीं को मिलते हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण के पास अपने अहंकार को त्याग करके जाते हैं और अपने आप को श्री कृष्ण को न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें ही श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं।